मामले हों जिसमें पेपर लीक हुआ है। आप देखिए राम मंदिर के अंदर का छत लीक हुआ, आप देख सकते हैं जबलपुर के अंदर एयरपोर्ट का छत लीक हो रहा है। आपने देखा कि अभी दिल्ली के अंदर क्या हुआ, दिल्ली एयरपोर्ट में क्या हुआ। राहुल गांधी जी लगातार इस देश की आम आवाम की बात करते हैं। आज युवा 30 से 40 लाख युवा जब सड़कों पर निकलता है तो वे चाहता है कि कोई हमारी बात को संसद के अंदर रखे। इस देश के करोड़ों युवाओं की बात रखने का काम राहुल गांधी जी कर रहे थे। तो उन्हें एक बात को बोली है, आपने उस बात को नोटिस करिएगा। उन्हें बोला मैं पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से उन युवाओं की बात करना चाहता हूं जो इस देश की भविष्य की नींव रखने वाले हैं और इस देश की नींव को हिलाने का जो काम कर रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का माइक बंद किया, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे नीट पे, वो बोल रहे थे युवाओं के हितों पे, वो बोल रहे थे कि युवाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी। इस प्रकार से इस देश के अंदर जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को देखते हैं उनका भविष्य का क्या होगा, इसलिए उनका माइक बंद किया गया। और ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर विपक्ष मुखर न हो पाए। लेकिन ये बात ध्यान रखे, भारतीय जनता पार्टी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बैठे हैं, देश के करोड़ों युवाओं की आवाज़ बैठे हैं। क्या लगता है, राहुल गांधी लगातार नीट यूजी का मुद्दा उठा रहे हैं और तमाम गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। सरकार ना तो इसको कैंसिल कर रही है, ना ही इस मुद्दे पर संसद में चर्चा चाहती है। ऐसा क्यों? धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? जिम्मेदारी उनकी बनती है कि नहीं बनती है? जब पहले चरण में उन्होंने बोला ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। लगातार आप झूठ बोलते हैं, या तो पहले झूठ बोले या तो बाद में झूठ बोला। ये झूठ की सरकार है, ये पेपर लीक की सरकार है, ये देश के अंदर आंतरिक मुद्दों को लीक करने वाली सरकार। योजना है, न नियत है, न नियति है। क्योंकि ये पहली बार जब 2014 में सरकार में आए थे तभी इन लोगों का ध्येय तय था कि युवाओं के भविष्य को और भारत की नींव को कमज़ोर करना है। वो इस तरह से देखेंगे, कभी सेना के जवानों को अग्निवीर की कुर्बानी चढ़ाए, फिर उत्तर प्रदेश से शुरुआत किए पुलिस भर्ती में अग्निवीर जैसी योजनाओं को समावेश करके। अब इनसे जब ये पूछा जाता है कि आप 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे, तो इनके पास तो 2 करोड़ रोजगार इन्होंने दिया नहीं। कोविड के समय कई करोड़ रोजगार इन्होंने छीन लिए। अब इसके बाद जब इनके समस्या इनके सामने और आने लगी, जब देश के युवा सड़कों पे उतरने लगे और रोजगार की बातें करने लगे, तब इनके दिमाग में आया कि बोले कि इसकी जड़ को कैसे मिटाया जाए। तो इन लोगों को एक सुझाव मिला और ये सुझाव ये था कि विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को आप बंद करो। विपक्ष के नेताओं को जब कोई वो सवाल पूछे आप उनको संसद भवन से निलंबित करो, उनके राइट्स को आप छीनो। और राहुल गांधी जी के साथ में इतना ही इन्होंने नहीं किया, राहुल गांधी जी का तो इन्होंने सदस्यता तक छीन लिया था। इनको क्या लगा कि राहुल गांधी जी के साथ में इस तरह से व्यवहार करने से राहुल गांधी जी चुप हो जाएंगे, आम जन की आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। लेकिन ये 24 लाख बच्चों का जिस प्रकार भविष्य तबाह हुआ, और आज जब नीट के मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाने की कोशिश की, राहुल गांधी जी तो न्याय दिलाना चाहते हैं उन 24 लाख युवाओं को। लेकिन ओम बिरला जी ने जो ये करतूत की, इसके पीछे की आपको एक कहानी बताता हूँ। ओम बिरला जी की सुपुत्री जो है वो एक मॉडल अभिनेत्री हुआ करती थी। उन्होंने किस तरह से IAS क्वालिफाई किया है, ऐसे बहुत सारे राज जो हैं ये दब जाने चाहिए। इसलिए ओम बिरला जी संवैधानिक पद पर बैठकर देश के संविधान की प्रणालियों का गला घोटने का काम कर रहे हैं और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब ये वो दिन भूल जाएं कि युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा, दलितों, मजलूमों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के ऊपर ये अत्याचार कर सकेंगे। अब इनको ये वो आज़ादी नहीं मिलेगी कि आप किसी आदिवासी के सर पे बैठ के मुँतो। देखिए, कल आपने देखा होगा कि विपक्षी दल के सभी नेताओं ने बैठ करके एक मीटिंग की और उस मीटिंग के फ्लोर पे ये डिसाइड हुआ कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है और उनके भविष्य की बात यदि सदन में नहीं की जाएगी तो फिर कहाँ की जाएगी। इसलिए राहुल गांधी जब सुबह सदन के अंदर गए हैं, अंदर जाने से पहले ही उन्होंने बड़े मन के साथ, बड़े दिल रखते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी इस चर्चा में शामिल होइए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बच्चे जो है ये भारत के भविष्य हैं, इन्हीं के कंधों पर कल भारत की जिम्मेदारी आनी है। इस चर्चा में आप शामिल होकर के इस देश को संदेश दीजिए कि इस देश की सरकार, इस देश का तंत्र, इस देश का सिस्टम भारत के बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए कितना जो है वो है, कितना सजग है काम करने के लिए। लेकिन जब वो अंदर जाते हैं, नीट की बात करना शुरू करते हैं, तो उनकी माइक ऑफ कर दी जाती है। शायद भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसको अधिकार होता है कभी भी बोलने का, कितनी भी देर बोलने का,
कुछ भी बोलने का उसको अधिकार होता है। और स्पीकर का ये बिल्कुल जो रवैया था कि माइक ऑफ कर देना, कल दीपेंद्र हुड्डा को ऐसे बैठाया जैसे वो स्कूल में कहीं पढ़ने के लिए आए हों, छोटे बच्चे हों, तो ये सारे जो रवैये हैं ये दर्शाते हैं कि ओम बिरला को सदन की गरिमा का कोई ख्याल नहीं है। और इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन भर संघ की शाखा में ट्रेनिंग ली हुई हो, जहाँ संविधान के खिलाफ ही सब कुछ सिखाया जाता है, फिर बोला संविधान के सम्मान में वो कोई बात कैसे सुन सकता है। दीपेंद्र हुड्डा जी ने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि यदि भारत की संसद में संविधान का जय घोष नहीं होगा फिर कहाँ होगा, लेकिन उस बात पर भी उन्होंने इस तरीके से जो है अमर्यादित तरीके से उन्होंने बोला, जबकि वो 6वीं बार चुन करके आए हैं। ओम बिरला शायद दूसरी या तीसरी बार चुन करके आए हैं और वो कृपापतित हैं, वो अपनी दम पर चुन करके आते हैं, लड़ करके आते हैं। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं। आज राहुल गांधी शैडो प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, प्रधानमंत्री के पद के बराबर उनकी हैसियत है, हिंदुस्तान के हर उस मामले में हस्तक्षेप करने का उनका अधिकार है जिस मामले को ये अकेले कर लिया करते थे बीते 10 साल में। आधिकारिक तौर पर मतलब मान्यता प्राप्त हमारे पास विपक्ष नहीं था, इसलिए कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, विपक्ष का कोई भी नेता सदन में नहीं था। लेकिन आज सदन में वही नेता है जिस नेता को नरेंद्र मोदी कहते थे कौन राहुल, मतलब डिस्क्वालीफाई सांसद से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक का सफर तय हुआ है भी राहुल गांधी तक का। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पूरी एनडीए को इसी बात का डर है कि नेता प्रतिपक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री पद तक का बहुत जल्दी सफर तय करने वाले हैं राहुल गांधी। क्योंकि इस देश में चाहे आप महिलाओं की बात करिए, चाहे आप छात्रों की बात करिए, मणिपुर की बात करिए, आप पहलवान खिलाड़ियों की बात करिए, किसी भी चीज़ की आप बात कर लीजिए, हर उस पे जिस पे प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को चर्चा करनी चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को डिबेट करनी चाहिए, जिस पे प्रधानमंत्री को विपक्ष के साथ सलाह मशवरा करना चाहिए, हर वो सलाह मशवरा, हर वो चर्चा, हर वो डिबेट राहुल गांधी करने का काम कर रहे हैं। चाहे यात्राओं के माध्यम से, चाहे वो मुखर्जी नगर में बच्चों के बीच जा कर के, चाहे अलग अलग जगह छोटे छोटे सेगमेंट लगा करके बात करने का काम कर रहे हो, वो राहुल गांधी काम करने का काम कर रहे हैं। और इनको इसी बात का डर है। राहुल गांधी से क्यों डर है? क्योंकि राहुल गांधी इस बात की बात नहीं कर रहे हैं कि सरकार बिहार में गिरानी है कि महाराष्ट्र में गिरानी है, मध्य प्रदेश में गिरानी है या राजस्थान में गिरानी है। वो बात इस बात की कर रहे हैं कि 24 लाख बच्चे एनटीए की लापरवाही के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण जिनका भविष्य अंधकार में चला गया, उनको न्याय कैसे मिलेगा। एनटीए के ऊपर कार्रवाई किसे करनी चाहिए आप बताइए मुझे। सरकार को करनी चाहिए, इस देश के शिक्षा मंत्री को करनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को करनी चाहिए। हिंदुस्तान का एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम, जिस एग्जाम के माध्यम से इस हिंदुस्तान के महत्वपूर्ण पदों पर लोग चयनित होकर के जाते हैं, उस परीक्षा को लेकर के इतना असंवेदनशील रवैया प्रधानमंत्री का और इतना बेरुखी एक स्पीकर की। स्पीकर अपनी मर्यादा भूल बैठा है। अरे आप भी तो सांसद हो, जनता के द्वारा ही चुन करके आते हो, और भी सांसद जनता के द्वारा ही चुन करके आए हैं। और राहुल गांधी अपने मन से वहाँ नेता विपक्ष बनकर के नहीं बैठे हैं, उनको नेता विपक्ष चुना गया है। चुनने वाले सांसद हैं सैकड़ों की संख्या में, उन सांसदों को जनता ने चुन करके भेजा है। यदि जनता का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए राहुल गांधी आज खड़े हो रहे हैं, वो बच्चों के भविष्य की बात कर रहे हैं, नीट एग्जाम में जो घोटाला हुआ है, इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी बात करना चाह रहे हैं, आप उनकी माइक ऑफ कर दे रहे हो। और सिर्फ राहुल गांधी की माइक आपने ऑफ नहीं की, राज्यसभा में नेता विपक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी माइक ऑफ करने का काम किया गया। क्यों भाई? आपके सदन में खड़े होकर के जब हिंदू धार्मिक नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला, जय फिलिस्तीन बोला गया तब आपने कुछ नहीं बोला, तमाम और नारे लगाए गए तब आपने कुछ नहीं बोला। संविधान का जय घोष हो, नीट परीक्षा की बात हो, राहुल गांधी खड़े होकर के बात करें, तब आप उनका माइक ऑफ कर देते हो। कल भी हमने देखा, कल जो है राष्ट्रपति का जो है अभिभाषण था, उसमें नरेंद्र मोदी को 70 से ज़्यादा बार दिखाया गया और राहुल गांधी को 6 बार दिखाया गया। क्यों? ये म्यूट तंत्र, आप इस म्यूट तंत्र को जो है वो बना करके क्या दिखाना चाहते हो यार? आखिर आप ये बताना चाहते हो कि नहीं तानाशाही अभी भी है। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से क्यों इतना घबराते हैं? क्यों किसी भी चर्चा को करने से वो डरते हैं? आप बताइए मुझे। क्या नीट जैसी परीक्षा यदि राहुल गांधी पूरे इंडिया अलायंस को कॉन्फिडेंस में लेकर नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण दिया कि आप भी आइए, शामिल होइए, आइए मिलकर के कुछ समाधान निकालते हैं इसका, क्या उस चर्चा में शामिल नहीं होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की यह जिम्मेदारी नहीं है?